नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे हम संविधान सभा के बारे में, उनके सदस्यों के बारे में और जो प्रमुख समितियां थीं उनके अध्यक्ष कौन थे, कौन सी समितियां थीं और उनके कौन अध्यक्ष करें। अगर बात करें हम संविधान की, तो संविधान का निर्माण या जो संविधान निर्माण के लिए एक सभा बनी, जिस सभा का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन के तहत, यानी कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर थे और संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। अगर बात करें संविधान सभा की पहली मांग की, तो संविधान सभा की पहली मांग स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में की गई थी। जो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, उसमें कुल 389 सदस्य थे। उनमें से ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 सदस्य और चीफ कमिश्नर जितने क्षेत्र थे उनके लिए 4 सदस्य और जितनी देशी रियासतें थी उनके लिए 93 सदस्य घोषित किए गए हैं। और जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया। 1939 में सदस्यों के लिए प्रांतों के लिए जो निर्वाचन कराया गया, उनमें से कुल 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, अन्य सदस्यों नामित किए गए। और बात करें अगर जो सदस्यों का चुनाव हुआ, उनमें से कांग्रेस के 208 सदस्य जीते और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य और अन्य दल, जितने भी अन्य दल थे या जो स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े, उनमें से कुल 15 सदस्य विजित हुए। और 296 जो प्रतिनिधियों का विभाजन किया गया, तो वो सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिनमें से 213 सामान्य थे, 7 मुस्लिम और 4 सिख थे। बात करें अगर संविधान सभा की बैठक की, तो संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की गई। यह बैठक दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में की गई थी और इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की, यानी कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया और अलग संविधान सभा की मांग की। और एक व्यक्ति का जो निर्वाचन किया गया था, उस समय तो 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को निर्वाचित किया गया था और इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे कि मुस्लिम, सिख और साधारण के में। तो आइए देखते हैं अब हम प्रमुख समितियां और उनके सदस्यों के बारे में चर्चा करते हैं। और अगर बात करें अगर संचालन समिति की, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संघीय संविधान समिति, यानी कि जो संघ का संविधान होगा, उस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांत का जो संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। संघ समिति जो संघ समिति थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों को 2 भागों में बांटा गया था, जिनमें से मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे। और राष्ट्रध्वज जो संबंधी तदर्थ समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात करें अगर हम प्रारूप समिति की, तो देखते हैं प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष और सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल 6 सदस्य थे। उनमें से डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर साहब उसके अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंगर ये सदस्य थे। अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सातुल्ला, N माधवराव को BL मित्र के स्थान पर नियुक्त किया गया था। और DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई, तो इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया वहाँ पर। और बात करें हम जो संविधान सभा में महिला सदस्य थी, तो उनके बारे में आइए देखते हैं। जो संविधान सभा की जो महिला सदस्य थी, कुल 15 महिला सदस्य थी, तो जानते हैं उनके बारे में। अम्मू स्वामीनाथन इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो मद्रास था। एनी मस्करीन केरल के त्रावणकोर से थी। बेगम हजरत रसूल, दक्षिणी वेल्यादून, इनका निर्वाचन क्षेत्र कोचीन था और ये प्रथम महिला सदस्य और एकमात्र दलित महिला थी संविधान सभा में। जी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा शिवराज मेहता, कमला चौधरी,
पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित। बात करें अगर राजकुमारी अमृता कौर की, तो जो राजकुमारी अमृता कौर हैं, इनका मूल नाम अमृत कौर है और राजकुमारी इनको उपाधि दी गई थी जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी थी देश सेवा के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।